So hey everyone, here we are again. Welcome back to my channel Fiction Addiction. तो चलिए इन द एम्बुलेंस ऑफ माई लव का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड हमने छोड़ा था जब ईबो ने जहान से पूछा था, क्या जहान का आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से जल्दी चला जाऊँ? और जहान ने जवाब दिया था, हाँ मैं ये चाहता हूँ। अब उसके आगे जैसे ही जहान ने ये कहा, हाँ मैं ये चाहता हूँ, वैसे ही ईबो के चेहरे के ऊपर एक अनरीडेबल एक्सप्रेशंस अपने आप ही आ गए थे। उसकी आइज़ में कुछ ऐसा था जो जहान ने भांप लिया था, वो चीज़ जो जहान पढ़ सकता था, और वो था ईबो का डिसअपॉइंटिंग लुक। ईबो ने कुछ भी नहीं कहा। उसके बाद उसने करवट ली और जहान से पीट कर वो उस तरफ हो गया। जहान को कुछ समझ नहीं आया। उसने कहा ईबो, पर ईबो कंप्लीटली जहान को इग्नोर कर रहा था और वो अब अपने ब्लैंकेट को ओढ़ने की कोशिश कर रहा था। जहान को नहीं समझ आ रहा था कि आखिरकार इस पापी को हुआ क्या। जहान ने कहा, अरे अरे तुम्हें हुआ क्या? ईबो ने कहा, मुझे सोना है। जहान ने कहा, इतनी जल्दी? ईबो ने कहा, मुझे सोना है, मुझे सोने दीजिए। ये अगर वो और ज़्यादा मुंह बनाने लगा, पर जहान समझ गया था ईबो ज़रूर किसी न किसी बात से अपसेट हो गया है। जहान ने तुरंत अपने आप को ईबो के करीब करते हुए कहा, हे क्या हुआ तुम्हें? जल्दी बताओ मुझे। ये वो ईबो को अपनी तरफ खींचने लगा। ईबो ने कहा, हाँ भी तो चाहते हैं ना मैं चला जाऊँ? कोई बात नहीं, मैं चला जाऊँगा, जल्दी चला जाऊँगा जहान। मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा। मैं ही बेवकूफ़ था जो आपसे मिलने के लिए इतना ओवरली एक्साइटेड था, और मैंने कितना सब कुछ प्लान किया था कि मैं वहाँ ये करूँगा, मैं वहाँ वो करूँगा। आपको मैं वहाँ कितना मिस कर रहा था, इसलिए बस उम्मीद कर रहा था कि जल्द से जल्द आपके पास। पर इससे पहले कि वो कुछ भी कहता, सामने एकाएक ईबो को अपनी तरफ बहुत तेज़ी के साथ पुल किया और उसके चलते हुए मुंह के ऊपर सॉफ्टली अपने लिप्स को रखते हुए कहा, तुम कितना बोलते हो। और ईबो कंप्लीटली स्टंट हो गया। जहान की तरफ अनब्लिंकिंगली देखने लगा। उसने अपना लिप्स को पोंछते हुए कहा, यह आप क्या कर रहे हैं? जहान ने कहा, ऑफ कोर्स तुम्हें चुप। ईबो ने कहा, अब आप मुझे चुप भी करना चाहते हैं? जहान का, आप मुझे सुनना भी नहीं चाहते, आप मुझे यहाँ से भेजना भी चाहते हैं? सच बताइए, क्या आपसे मेरा मन भर गया है? जैसे ही ये सवाल पूछा गया, एक जहान के फेस पर एक सीरियस एक्सप्रेशन आ गए। उसने ईबो की वेस्ट में अपना हाथ डाला और उसे अपने और करीब खींच लिया। ये पहली बार था जब ईबो और जहान दोनों इस तरीके से रिलेशनशिप में आने के बाद एक बेड पर थे, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के इतना करीब। और जहान के इतना करीब महसूस होते के साथ ही एक ईबो की पूरी बॉडी के अंदर एक अजीब सी सेंसेशन दौड़ने लगी। उसने अपने हाथ को जहान की चेस्ट के ऊपर रख लिया और उसकी आइज़ में देखने लगा। वहीं जहान का फेस कंप्लीटली अनक्लियर एक्सप्रेशन से जैसे भर गया था। वो ईबो की आइज़ में देख रहा था। ईबो ने कहा, क्या हुआ? जहान ने कहा, क्या कहा तुमने अभी? ईबो ने कहा, मैंने क्या कहा? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। जहान ने कहा, आर यू श्योर? ये अगर वो अपनी होल्ड को और ज़्यादा टाइट करने लगा। ईबो ने कहा, क्या हुआ? जहान ने कहा, तुम बोलने से पहले सोचते नहीं हो ना? ईबो ने कहा, हाँ नहीं सोचता, क्योंकि सोचने का काम आपके पास है ना, मैं तो बस बोल देता हूँ जो मेरे मन में आता है। जहान ने कहा, पर ये बहुत बुरी आदत है ईबो, बोलने से पहले हमेशा सोचना चाहिए। ईबो ने कहा, जहान का, आप सच में मूड स्पॉइल कर रहे हैं, इस बात का क्या सेंस है? जहान ने कहा, तुमने अभी कहा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? ठीक है कर। जहान अब सर्कल स्टॉक कर रहा था ईबो की वेस्ट के अराउंड। ईबो को एक टिकलिंग सेंसेशन फील हो रही थी। उसने जहान की तरफ देखते हुए कहा, आप क्या कर रहे हैं? जहान ने कहा, मैं यहाँ कुछ नहीं कर सकता, तो डोंट वरी। ईबो ने कहा, सच में? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आपके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। सच बताइए क्या चल रहा है? वैसे मैं यहाँ कंफर्टेबल हूँ, हम यहाँ बहुत कुछ कर सकते हैं जहान का। ये कहकर ईबो ने जहान की उस नाइट रोप को लगभग कॉलर से पकड़ लिया था और उसके हाथ जहान की चेस्ट के अराउंड थे। जहान ने कहा, डोंट बीइंग नॉटी, ओके, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। ठीक है कर। जहान लगभग ईबो को देखने लगा। ईबो ने कहा, पर आपको कुछ तो फील हो रहा होगा ना, हम लोग फर्स्ट टाइम बेड पर हैं साथ, क्या आपको नहीं लगता कि हमें कुछ करना चाहिए? ईबो की ऐसी बातें सुनकर जहान के चेहरे के ऊपर सीधी सी स्माइल आ गई। उसने कहा, तुम भी ना? ये कहकर उसने उसके सारे बालों को रफल कर दिया। ईबो के बाल उसके फेस के अराउंड फैल गए थे। वो बड़े थे, काफ़ी बड़े हो चुके थे और बहुत सिल्की और सॉफ्ट भी थे। बस की जो कटिंग थी वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी, इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल कि ईबो के फेस को एक ग्लैमरस लुक देती थी, और वो अभी बहुत ग्लैमरस लग रहा था। उसने एक हाई पोनीटेल बनाया हुआ था और उसके अराउंड उसकी फ्रिंजेस छूट रही थी। जहान ने कहा, यू नो? ईबो ने कहा, व्हाट? जहान ने कहा, तुम्हारे बाल ये मुझे बहुत पसंद है ईबो, यू लुक सो स्टनिंग इन दिस। एक ईबो का मुंह था जो खुला रह गया। वो जहान को बस अनब्लिंकिंगली देखने लगा। उसने कहा, क्या आप मुझे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं? जहान ने कहा, तुम्हें क्या लगता है? ईबो ने कहा, माय गॉड, सीरियसली कहा? आपको नहीं पता आपका ये कॉम्प्लीमेंट सुनकर मुझे कितना अच्छा लग रहा है। चलो, मेरे बालों को बड़ा करने की जो मेहनत थी वो सफल हो गई। ठीक है कर। वो अपनी चिक्की सी स्माइल देने लगा। जहान ने कहा, वैसे एक चीज़ बहुत आसान है। ईबो ने कहा, वो क्या? जहान ने कहा, तुम्हें खुश करना। ईबो ने कहा, अच्छा? जहान ने कहा, ऑफ कोर्स, ज़रा सा एक तारीफ का शब्द और तुम बहुत खुश हो जाते हो, बिल्कुल किसी बच्चे की तरह। ईबो, तुम सच में बहुत लेस डिमांडिंग हो, वरना मैंने तो सोचा था कि तुम्हारी डिमांड्स इतनी होंगी जो खत्म ही नहीं होंगी। ईबो ने कहा, अभी तो सिर्फ शुरुआत है।
मेरी डिमांड सच में बहुत है जो कभी ख़त्म नहीं होंगी, बस एक बार शुरुआत तो हो जाने दीजिए। ये क्या करी ईबो अपने पैरों को सान के पैरों के ऊपर रख दिया था। जहान ने कहा ईबो। ईबो ने कहा क्या, इतना तो टची हम हो ही सकते हैं ना, वैसे भी कोई नहीं है मैं देख रहा। ये क्या कर उसने एक बार पूरे बंकरों की तरफ देखा जहाँ सब लोग अब अपने अपने बंकर्स में जा चुके थे। जहान ने कहा कोई नहीं देखा, इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ कुछ भी कर सकते हैं। ईबो ने कहा हाँ मैं जानता हूँ और चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ कुछ भी नहीं करूँगा क्योंकि मुझे अपनी नहीं लेकिन आपकी प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा ख्याल है। यू नो ना, मैं आपकी बहुत केयर करता हूँ। ये क्या करी वो हंसने लगा। जहान ने कहा हाँ वो तो मैं जानता ही हूँ क्योंकि तुम मेरी कितनी ज़्यादा केयर करते हो, इसीलिए तो ये देखो यहाँ पर तुम मेरे साथ हो, इतनी केयर करते हो तुम मेरी। ईबो ने कहा वो तो मैं करता हूँ, जब से मैंने आपको देखा है, जब से हम लोगों ने एक दूसरे को जाना है, क्या कभी ऐसा हुआ है कि मैंने आपकी केयर ना की हो? हम लोगों के बीच में एक बॉन्ड ही है, सबसे अलग बॉन्ड। क्यों आपको ऐसा फील नहीं होता? ये किसान चुप हो गया, ईबो की आंखों में देखने लगा। ईबो ने कहा बताइए ना। ये अगर वो उसके नाइट रोब्स को लगभग झकझोर रहा था। जहान ने कहा हाँ। इसके बाद उसने एक लंबी सांस लेकर ईबो के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा मैं फील करता हूँ एक स्पेशल बॉन्ड, एक ऐसा बॉन्ड जिसमें शायद। ये कहते कहते वो रुक गया। ईबो ने कहा जिसमें शायद क्या? जहान ने कहा कुछ नहीं, इस बारे में बाद में बात करेंगे। ईबो ने कहा क्यों, आपको नींद आ रही है? जहान ने कहा कह सकते हो, क्योंकि मुझे मॉर्निंग सुबह सुबह शिफ्ट के लिए जल्दी जाना है। ईबो के फेस पर जो एक्साइटमेंट थी वो कहीं गायब हो गई, उसका फेस उतर गया। जहान ने कहा अब तुम्हें क्या हुआ? ईबो ने कहा आपको सच में जाना है? जहान ने कहा ईबो क्या तुम भूल गए हो मैं यहाँ क्यों आया हूँ? ईबो ने कहा नहीं मैं नहीं भूला, मैं बस आपके साथ थोड़ा सा मॉर्निंग में यहाँ सब कुछ देखना चाहता था का, मैंने कुछ भी नहीं देखा और यहाँ ये चीज़ सब कुछ नहीं है मेरे लिए, पता नहीं क्यों पर मुझे अकेले यहाँ रहना ठीक नहीं लगता। जहान ने कहा अरे अभी तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ देखना है, चिंता मत करो, मैं ज़नाया से बोल दूंगा, वो तुम्हारा ख्याल रखेगी। एक बाबा ज़नाया का जिक्र सुनकर ये वो शांत हो गया। उसने जहान की तरफ देखते हुए कहा कौन है वो? जहान ने कहा हो वो शी इज़ सच अ लवली गर्ल। जहान के चेहरे के ऊपर स्माइल आ गई और ये चीज़ ईबो को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उसने जहान के रोप को बहुत टाइटली होल्ड किया और लगभग जहान को अपनी तरफ पुल कर लिया, इतनी तेज़ पुल किया कि जहान एकदम से ईबो के करीब आ गया, इतना करीब कि उसका हाथ ईबो की चेस्ट के ऊपर था। ईबो ने कहा सच में वो इतनी लवली है? जहान ने कहा क्या तुम जेलस फील कर रहे हो? ईबो ने कहा क्या मुझे होना चाहिए? जहान ने कहा बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें सिर्फ मुझ पर ट्रस्ट करना चाहिए, क्या तुम इतना कर सकते हो? ईबो ने कहा आई फुली ट्रस्ट यू गा, आई सो मच ट्रस्ट यू, बट मैं किसी और पर ट्रस्ट नहीं करता और ये बात आप जानते हैं। जहान ने कहा तुम्हें किसी और पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि तुम्हें सिर्फ मुझ पर कॉन्सेंट्रेट करना है, सिर्फ मुझ पर, और तुम यहाँ बस यही करो, इंजॉय करो ईबो, इंजॉय, बाकी सब कुछ छोड़ दो। ईबो ने मुंह बनाते हुए कहा इंजॉय? और यहाँ कैसे? मेरा टैब टूट गया, मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं और मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा मैं यहाँ रहूँगा कैसे। गा उन सब लोगों ने सब कुछ ख़राब कर दिया, सब कुछ। आपको पता है मैं कितने अच्छे अच्छे स्नैक्स लेकर आया था, मैंने कितना सारा टाइम इन्वेस्ट किया था आपके लिए सब कुछ परचेज करने के लिए, पर अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। का कुछ भी नहीं है। ये क्या कर उसके फेस के ऊपर पाउट आ गया था। जहान ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा यू आर सच अ क्राई बेबी। ईबो ने कहा मैं क्राई बेबी नहीं हूँ, बट वो सब कुछ बहुत अच्छा था। मुझे सब कुछ खाना है, मैं क्या करूँगा? जहान ने कहा ईबो वो चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हें यहाँ और भी बढ़िया चीज़ें मिलेगी, यू नो नेचुरल चीज़ें। ईबो ने कहा नेचुरल जैसे? जहान ने कहा यहाँ पर बहुत अमेजिंग फ्रूट्स मिलते हैं, बिल्कुल पेड़ से टूटे हुए, यू नो तुम चाहो तो खुद पेड़ से तोड़ भी सकते हो और वो फ्रूट इतने ज़्यादा फ्रेश होंगे जितना तुमने कभी महसूस भी नहीं किया होगा। और उससे भी बढ़िया यहाँ की लोकल डिशेस, सच में तुम ट्राई करना, तुम भूल जाओगे वो शहर का खाना, वो शहर का जो टेस्टलेस फूड होता है या प्रिजर्वेटिव फूड्स होता है, सब भूल जाओगे तुम। जस्ट एक बार टेस्ट तो करना, यहाँ पर कोई चीज़ हो ना हो वो, पर यहाँ पर टेस्ट है, टेस्ट जो तुम फील करोगे। ईबो ने कहा आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप यहाँ सब कुछ फील कर चुके हैं। जहान ने फिर ज़नाया का जिक्र करते हुए कहा हाँ मैं फील कर चुका हूँ, क्योंकि ज़नाया कभी हमें अकेला रहने ही नहीं देती, वो हमेशा नई नई डिशेस ट्राई करती रहती है और हमें सर्व करती रहती है। सीरियसली उसके हाथों में जादू है। पर इस बार ईबो ने कुछ भी नहीं कहा, उसने सिर्फ हल्का सा नोट किया। जहान ने कहा मैं कल सच में ज़नाया को बोल दूंगा, वो तुम्हें साइट सीइंग के लिए ले जाएगी और तुम्हें पता है यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, उनके साथ तुम खेल सकते हो। ईबो ने कहा बच्चे? जहान ने कहा ऑफ कोर्स यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं ईबो, हाँ वो थोड़ा सा तुमसे शाय फील करेंगे, बट एक बार अगर वो तुमसे ओपन अप हो गए ना तो वो सब तुम्हारे साथ बहुत मज़ा करेंगे। ईबो ने कहा हाँ वो मज़ा करेंगे, उन्होंने तो मुझे डरा ही दिया था, मुझे याद है वो मुझे कैसे घूर कर देख रहे थे। ईबो ने कहा अरे वो नहीं थे, वो तो सिर्फ यहाँ के ट्राइब लोग थे, तुम चिंता मत करो, मैं उनसे भी बात करूँगा कल। ईबो ने कहा आप उनसे बात करेंगे? जहान ने कहा कोई बात नहीं, मैं बात कर लूँगा और तुम अब टेंशन मत लो, चलो अब सो जाओ। ये क्या कर जहान ने ईबो के बालों को उसके कान के पीछे टक किया। ईबो ने एकदम से अपनी आंखों को बंद कर लिया। जहान का ये टच उसे अच्छा फील करा रहा था, ये क्लोजनेस, ये वार्मनेस ईबो ने ऐसा बहुत बहुत कम फील किया है। इनफैक्ट उसने कभी फील किया ही नहीं ऐसा, वो कभी भी
कभी किसी के साथ इस तरीके से बेड शेयर नहीं करता। जहान के साथ जो उसने फर्स्ट टाइम बेड शेयर किया था उसे तभी बहुत कुछ फील हुआ था, पर अब तो वो लोग रिलेशनशिप में हैं और फर्स्ट टाइम इस तरीके से बेड शेयर कर रहे हैं। जहान ने कहा क्या हुआ? इबो ने कहा बहुत वार्म फील हो रहा है। जहान ने कहा वार्म? इबो ने कहा ये फर्स्ट टाइम है जब मैं किसी के इतना ज़्यादा करीब हूँ। जहान ने कहा हम तो पहले भी सो चुके हैं ना। एक इबो की जो आईज थी वो डार्क हो गई। उसने जहान की तरफ देखते हुए कहा क्या कहा आपने? जहान ने फिर सेंसलेसली वही शब्द दोहराए, हम पहले भी सो चुके हैं। इबो एकदम से जहान के करीब आ गया, उसके कानों के ऊपर अपना हाथ लगभग उसने इतनी अजीब तरीके से स्लाइड किया कि जहान की पूरी बॉडी के अंदर एक सेंसेशन सी दौड़ गई। वो सेंसेशन इतनी ज़्यादा तेज थी कि जहान के हाथों पर गूज़बम्स आ गए थे। उसने इबो की तरफ देखते हुए कहा ये क्या कर रहे हो तुम? इबो ने कहा ओह तो आपके ईयर्स सेंसिटिव हैं। लेकिन जहान के ईयर्स पूरी तरीके से पिंक हो गए थे। उसने कहा हाँ ये एरिया थोड़ा सेंसिटिव है, प्लीज़ इसे टच करना बंद करो। पर इबो को तो एक नया खेल मिल गया था। जहान जितना मना कर रहा था इबो उतना ही सेंसुअसली जहान के ईयर्स को टच कर रहा था। और इस बार तो हद ही हो गई, उसने अपने आप को इतना ज़्यादा करीब किया कि वो जहान के ईयर्स के अराउंड लगभग ब्रीथ कर रहा था। जहान ने कहा इबो ने कहा मुझे बस फील करने दीजिए ना, कहा आपके पास से बहुत अच्छी सेंट की स्मेल आ रही है, आई जस्ट वांट फील इट। लेकिन अगर वो जहान के अराउंड बहुत सेंसेशनली ब्रीथ कर रहा था, इतना ज़्यादा हॉट हो रहा था जहान को, जहान बस लिटरली इबो को अपने अंदर मेल्ट कर लेना चाहता था। जहान ने कहा इबो प्लीज़। इबो ने कहा क्या हुआ, क्या आप कंट्रोल लूज़ कर रहे हैं? जहान ने कहा क्यों, मैं नहीं कर सकता, मैं अभी इतना यंग हूँ। इबो ने कहा सच में? कहकर उसने जहान के ईयर्स को लगभग बहुत पोलाइटली बाइट किया। वो बाइट बहुत टाइट नहीं था ना, बहुत ज़्यादा शार्प था, वो बस पोलाइट सा बाइट था, पर वो इतना काफ़ी था कि जहान की पूरी बॉडी एकदम से काँप गई। वो लगभग इबो की बाहों में काँप गया था। उसने कहा इबो। जहान की आवाज़ बहुत हस्की साउंड कर रही थी और इबो को ये अच्छा लग रहा था। जहान जब इस तरीके से उसकी आर्म्स में इस तरीके से जब सबमिसिव होता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। इबो डोमिनेंस करना चाहता है जहान के ऊपर और वो बस यही कर रहा था। इबो ने अपना पैर लगभग जहान के पैरों के बीच में रख लिया था और उसके थाइस जहान के थाई से टच हो रहे थे। उन लोगों ने सिल्क के रोप्स पहने हुए थे, इस वजह से स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे के स्किन के अराउंड हीट फील कर सकते थे। जहान ने कहा इबो ने कहा क्या, मैं जानता हूँ आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, क्या आप अच्छा फील नहीं कर रहे? एक अगर इबो ने अपने हाथों से जहान की वेस्ट के अराउंड सर्कल्स ड्रॉ करने शुरू किए। वो अपनी फिंगर्स को जहान की वेस्ट के ऊपर और नीचे घुमा रहा था। जहान ने कहा तुम क्या करना चाहते हो? हाँ। इबो ने कहा बस मैं आपको फील करना चाहता हूँ, क्या हम ये नहीं कर सकते? जहान का ये सिर्फ टच है, सिर्फ टच, टच प्रैक्टिस। ठीक है, कर वो और ज़्यादा जहान को सेंसुअसली टच करने लगा, कभी थाइस के ऊपर, कभी उसके शोल्डर्स के ऊपर, कभी उसकी नेक के ऊपर। वो लोग कुछ दूसरे से टैंगल्ड हो गए थे। जहान ने कहा यहाँ पर लोग हमें देख सकते हैं। जहान ने कहा इबो ने कहा तो हमें क्या करना चाहिए? जहान ने कहा वेट अ मिनट। ठीक है, कर वो एकदम से खड़ा हुआ, पर उसने इबो को खुद से ज़्यादा अलग नहीं किया। इबो ने कहा आप क्या कर रहे हैं? जहान ने कहा जस्ट वेट अ मिनट। ठीक है, कर वो अपने बैग में से कुछ निकालने लगा। इबो बस क्यूरियसली जहान की तरफ देख रहा था। एकदम से जहान ने एक मॉस्किटो नेट बाहर निकाली। इबो ने कहा ये क्या है? जहान ने कहा आई थिंक यह हमें हेल्प करेगा हाइट होने के लिए। इबो के फेस के ऊपर एक नोटी सी स्माइल आ गई। इसने कहा ओह तो आप सब कुछ प्रिपेयर कर रखते हैं। जहान ने कहा जब मेरे पास तुम्हारे जैसा नोटी किड होगा तो ये तो मुझे करना ही होगा ना। ये कहते कहते वो नेट पूरे बेड के अराउंड लगा रहा था। इबो ने कहा अरे वाह ये तो बहुत अमेजिंग चीज़ है, अब इसका मतलब कोई हमें अंदर नहीं देख पाएगा। जहान ने कहा इसका क्या मतलब हुआ? इबो ने कहा क्या आप नहीं समझे? ये कहकर वो विंक करने लगा और हंसने लगा और जहान बस सिर्फ उसे इरिटेटिंग लुक के साथ देख रहा था। बहुत ही जल्द जहान ने उस पूरे बेड के अराउंड नेट लगा दी थी। वो नेट थोड़ी सी डार्क कलर की थी और उस वक्त पूरे रूम में डिम लाइट थी, तो कोई भी अब अंदर नहीं देख सकता था। और अब वापस जहान वहाँ आकर लेट गया था। जहान ने कहा आई थिंक अब ठीक है। ठीक है, कर वो उस नेट के अराउंड देखने लगा ताकि वो बाहर का कुछ देख पा रहा है या नहीं। वो बस देख ही रहा था, अपनी दुनिया में था कि तभी एकाएक इबो उसके ऊपर लगभग पूरी तरीके से आ चुका था। जहान ने कहा इबो ने कहा अब तो कोई नहीं देख रहा ना, तो हम थोड़ा फन तो कर ही सकते हैं। जहान ने कहा कोई नहीं देख रहा इसका मतलब ये नहीं कुछ सुनेगा भी नहीं। इबो ने कहा तो क्या आप आवाज़ निकालने वाले हैं? जहान ने कहा इबो ने कहा जहान का बस मेरा नाम लेना बंद कीजिए, बस थोड़ा सा टच करेंगे, जस्ट लिटिल बिट। जहान ने कहा इसका क्या मतलब है? इबो ने कहा जहान ने कहा यू नो व्हाट? हाँ। इबो ने कहा मैंने। जहान ने कहा हाँ तुमने? इबो ने कहा मैंने सब कुछ सीख लिया है। एक जैसे ये कहा गया जहान एकदम से इबो को शॉकिंगली देखने लगा। उसने कहा सीख लिया, इसका क्या मतलब हुआ? इबो ने कहा आपने कहा था ना। जहान ने कहा मैंने क्या कहा था? इबो ने कहा आपने कहा था ना वो तो टॉप और बॉटम वाली बात।
ये क्या कर ईबो थोड़ा सा नर्वस साउंड कर रहा था। जान अब कंप्लीटली शॉक्ड होकर ईबो की तरफ देख रहा था। उसने कहा तुमने क्या किया? ईबो ने कहा मैंने बस कुछ साइट्स को विजिट किया था स्टडी करने के लिए। जान अब और ज़्यादा शॉक हो गया। उसने ईबो को लगभग अपनी तरफ पुल करते हुए कहा क्या किया था तुमने? ईबो ने कहा मैंने बस कुछ पॉइंट देखा था। ये क्या कर ईबो लगभग जान को ऐसे दिख रहा था जैसे कि वो गिल्टी हो और बस जान की निगाहों से बचना चाहता हो। जान ने कहा तुमने क्या देखा था? ईबो ने कहा जान का प्लीज़ बार बार पूछना बंद कीजिए। मैंने बस पॉर्न देखा था, गे पॉर्न सीखने के लिए मुझे नहीं पता था कि दो मैन आपस में किस तरीके से करते हैं, तो बस मुझे सीखना चाहता था। क्या मैंने कुछ गलत किया? हाँ ये क्या कर वो लिटरली जान की जो एम्बुलेंस में काँप रहा था या यू को झटपटा रहा था और जान का पूरा चेहरा इस तरीके से शॉक हो गया था जैसे अभी भी उसके सर के ऊपर बहुत सारी ठंडी बाल्टियाँ डाल दी गई हों। जान ने कुछ घड़ी ईबो की तरफ देखा, एक बार ब्लिंक, दो बार ब्लिंक। वही दूसरी तरफ ईबो अपने लिप्स को च्यू कर रहा था। वो बस इंतजार कर रहा था जान के इसके ऊपर चिल्लाने का। पर अगले ही सेकंड जो उसने सुना उसने तो लगभग ईबो को पूरी तरीके से होश फाख्ता कर दिए। उसने जान को हंसते हुए सुना और जान लिटरली बहुत जोर से हंस रहा था और उसको इस तरीके से हंसते हुए देखकर ईबो लगभग बहुत चक्का हो गया था। उसने जान की तरफ हैरानी से देखते हुए कहा जान का आप हंस रहे हैं? जान ने कहा हंसू नहीं तो क्या करूँ मैं तुम्हारा ईबो, तुम कैसे? हाँ माय गॉड। पर ईबो ने तुरंत जान के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा अगर आप हंसी रहे हैं तो थोड़ा धीरे हंसिए, क्या अब कोई नहीं सुनेगा? जान ने कहा पर मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी बातें, तुम सच में एक आइटम हो। शायद मुझे ऐसा लगता है मार्स से कोई तुम्हें यहाँ छोड़ गया है। ईबो ने कहा मैंने ऐसा भी क्या कर दिया? जान ने कहा तुमने क्या कर दिया? फर्स्ट तो तुमने वो चीज़ देखी और फिर तुम मुझे बता रहे हो। ईबो ने कहा मैं बस ऑनेस्ट हूँ। जान ने कहा तुम्हारी ये ऑनेस्टी क्या करूँ मैं इसका? हाँ तुम सच में एक प्योर सोल हो विदाउट फिल्टर के। क्या होगा तुम्हारा? मुझे तो समझ नहीं आता कि तुमने अभी तक अपने आप को कैसे संभाला है जब भी तुम इन छोटी मोटी परेशानियों में इस तरीके से फंसते रहते हो। तुम्हारी लाइफ भी ना सच में एक सर्कस है ईबो, और तुम्हारे साथ जुड़े हुए लोगों की भी। ईबो ने कहा हाँ और आपकी भी जान का, आपकी भी। ये कहकर वो जान के बहुत करीब आ गया था, इतना करीब कि दोनों की चेस्ट अब लगभग टच हो रही थी। ईबो ने कहा तो जो मैंने सीखा है क्या मैं प्रैक्टिस करूँ? जान ने कहा क्या? ईबो ने कहा प्लीज़ जस्ट वन टाइम। जान ने कहा क्या करने के वाले हो? इससे पहले कि जान कुछ भी कहता ईबो ने अपना हाथ लगभग जान के उस सिल्क शर्ट में डाल दिया था। जैसे ही जान को फील होता है अपने स्किन के ऊपर टच, वो एकदम से अपनी जगह पर स्टैंड हो गया। वो बस ईबो को देखने लगा, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो पैरालाइज हो गया हो। वहीं दूसरी तरफ ईबो का हाथ जान की पूरी बैक के ऊपर चल रहा था। जैसे जैसे उसका हाथ आगे बढ़ रहा था जान अपनी पूरी बॉडी के अंदर एक अजीब सी हीट को फील कर पा रहा था। उसने बस अपनी आंखों को बंद कर लिया और अपने हेड को ईबो की नेक के ऊपर रख दिया। वो ईबो से आती हुई सैंडलवुड फ्रेग्रेंस को फील कर पा रहा था और ईबो का हाथ अब जान की पूरी बैक में लगभग रब हो रहा था। वो कोई आसान टच नहीं था, वो कोई नॉर्मल टच नहीं था, वो ऐसा टच था जो जान को लगभग टर्न ऑन कर रहा था। उन दोनों के बीच की हीट हर बीतते सेकंड के साथ बढ़ रही थी। दोनों के थाइस लगभग दूसरे से रब हो रहे थे, उनके टोज आपस में इंटेंगल्ड हो रहे थे और जैसे जैसे वो हो रहे थे वैसे दोनों की ब्रीथ हैवी हो रही थी। ईबो ने कहा कैसा लग रहा है? जान ने कहा बकवास बंद करो, मैं इसका जवाब नहीं देना चाहता। ईबो ने कहा तो आप जवाब नहीं देंगे? जान ने कहा ईबो प्लीज़ करना बंद करो। पर ईबो को यहाँ कहाँ रुकने वाला था। अब उसका हाथ जान की बैक से उसके स्टमक पर आ गया था और जैसे ही जान को वहाँ पर सेंसेशन फील हुई वो एकदम से और ज़्यादा काँप गया। वो इतना ज़्यादा काँप गया कि वो लगभग ईबो की कॉलर को बहुत टाइटली होल्ड करने लगा, इतना टाइटली कि उसकी पूरी नकल्स वाइट हो गई थी। ईबो ने कहा जान का अपने आप को इतना स्टिफ मत रखिए, रिलैक्स छोड़ दीजिए बॉडी को। जान ने कहा ये फर्स्ट टाइम है जब कोई मुझे टच कर रहा है ईबो, मैं थोड़ा अजीब फील कर रहा हूँ। एक ईबो रुक गया। उसने कहा अजीब? क्या आप अनकंफर्टेबल हो रहे हैं? जान का ईबो के सवाल ने एक जान की आंखों को खोल दिया था। उसने अपने आप को ईबो से थोड़ा सा दूर किया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा अनकंफर्टेबल? ईबो ने कहा कि मेरा टच आपको अनकंफर्टेबल फील करा रहा है? अगर ऐसा है तो मैं। और इससे पहले कि ईबो अपना हाथ बाहर निकालता जान ने ईबो के हाथ के ऊपर अपना हाथ रख दिया। उसने कहा नहीं मैं अनकंफर्टेबल नहीं हूँ, बस ये टच थोड़ा फॉरन है मेरे लिए, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा एडजस्ट होने के लिए। ये कहते वक्त जान के लिप्स थरथरा रहे थे। ईबो महसूस कर सकता था। उसने जान को रिलैक्स करने के लिए अपने हाथ को जान के स्टमक के ऊपर बहुत सॉफ्टली प्रेस किया, सहलाया। जान ने कहा ईबो ने कहा मैं अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करूँगा, आई नो। जान ने कहा थैंक यू मेरे साथ इतना पेशेंस होने के लिए। ईबो ने कहा आपके लिए कुछ भी, जस्ट मेरे साथ रहिए बस का, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जान ने कहा
तुम भी। देखा कर जहान ने ईबो को अपने और करीब खींच लिया। अब ईबो का हाथ लगभग जहान की चेस्ट पर चल रहा था और धीरे धीरे कर वो जहान की नेक के अराउंड आ गया। उसकी डेलिकेट नेक के ऊपर ईबो का वो जो हैंड था कम्प्लीटली इतनी तरीके से रखा हुआ था जैसे कि जहान को कम्प्लीटली उसने ग्रैब कर लिया हो। जहान ने कहा अब तुम क्या करने वाले हो? ईबो ने कहा आपको पता है आपका जो सेंट है ना, जब मैं इसे इनहेल करता हूँ मैं लगभग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ। आई जस्ट लव इट। ठीक है कर वो वापस वहीं पर इनहेल करने लगा। उसकी ब्रीथ जहान की डेलिकेट नेक के अराउंड इस तरीके से आ रही थी कि जहान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। अब ईबो ने जहान की उस नेक में से उस लॉकेट को बाहर निकालते हुए जहान की आंखों में देखते हुए कहा यू नो आई जस्ट लव दिस। ठीक है कर वो उस पेंडेंट को सहला रहा था, उसके ऊपर अपनी फिंगर्स को चला रहा था। ईबो ने कहा आप इस पेंडेंट के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। जहान ने कहा क्या सच में? ठीक है कर जहान ईबो की आंखों में देखने लगा। उसके बाद जहान ने ईबो के गले में से उस पेंडेंट को बाहर निकाला जिस पर साफ लिखा हुआ था जहान आई ओन यू। ईबो ने कहा आपको पसंद आया? जहान ने कहा मैंने सोचा नहीं था कि तुम इसे अब तक पहने रखोगे। ईबो ने कहा इसे तो मैं लाइफ टाइम पहने रहूँगा जैसे आप इसे लाइफ टाइम पहने रहेंगे। याद रखिएगा ये कभी आपसे अलग नहीं होना चाहिए। ठीक है कर ईबो उस पेंडेंट को बहुत टाइटली होल्ड करने लगा। जहान ने कहा डोंट वरी ये कभी भी मेरी गर्दन से अलग नहीं होगा, एटलीस्ट तब तक जब तक कि ये मेरे पास रहेगा। ईबो ने कहा इसका क्या मतलब हुआ? जहान ने कहा यू नो ना चीज़ें कभी भी लास्ट लॉन्ग नहीं होती, वो कभी ना कभी टूट ही जाती हैं। ईबो ने कहा अगर ये टूट गई तो मैं 10 और बनवाऊंगा, चाहे मुझे जितना बनवाना पड़े मैं उतना बनवाऊंगा। हमेशा एक एक्स्ट्रा अपनी पॉकेट में रखूंगा ताकि जब ये टूट जाए तो मैं अगेन आपके गले में डाल दूंगा ताकि आपको याद रहे कि आप किसके हैं। ठीक है कर उसके चेहरे के ऊपर एक अग्रेसिव लुक आ गया था। जहान ने ईबो के बालों को रफल करते हुए कहा ओहो एंग्री पपी, मैं याद रखूंगा कि मैं किसका हूँ और तुम भी हमेशा याद रखना कि तुम किसके हो। समझ गए ना? ठीक है कर जहान हंसने लगा। ईबो ने कहा आई लाइक यू का, आई लाइक यू सो मच। ठीक है वो बहुत इनोसेंटली और बहुत प्योरली जहान की तरफ देखने लगा। जहान की हार्ट बीट लगभग तेज़ हो गई थी, उसके लिप्स लगभग टाइट हो गए। वो बस अनब्लिंकिंगली ईबो की तरफ देखने लगा। इस बीच में ईबो ने रियलाइज़ किया था कि वो दोनों कितने ज़्यादा करीब हैं। उन दोनों के हाथ, उन दोनों की बॉडी कितनी ज़्यादा एक दूसरे से प्रेस हो रही है। और इस बीच में उसने कुछ और भी रियलाइज़ किया था और वो थी जहान की वो डार्क होती हुई आइज़। ईबो ने कहा यू नो जब आपकी आइज़ इस तरीके से डार्क होती है ना तो आई जस्ट लव इट। जहान ने कहा आई थिंक अब तुम्हें सो जाना चाहिए, इससे पहले कुछ और हो जाए। ईबो ने कहा जस्ट मुझे हक कीजिए। जहान ने कहा क्या तुम ये चाहते हो? ईबो ने कहा मैं आपको फील करना चाहता हूँ, जस्ट प्लीज़ हग मी टाइट। ठीक है ईबो ने अपना सर जहान की चेस्ट के ऊपर रख लिया था। जहान ने ईबो को बहुत टाइटली होल्ड कर लिया। दोनों ने आंखें बंद की और एक दूसरे की हार्ट बीट को महसूस करने लगे, सुनने लगे। ईबो ने लगभग जहान को जकड़ लिया था और जहान ने भी उतनी ही इंटेंसिटी के साथ ईबो को जकड़ लिया था। दोनों की बॉडी कम्प्लीटली इंटेंगल्ड थी। अगर कोई बाहर से देखता तो ज़रूर कुछ रॉन्ग आइडिया लगा लेता, पर इस वक्त हमारी दो इनोसेंट सोल सच में सो गई थी एक दूसरे की एम्ब्रेंस में। नेक्स्ट डे सुबह के लगभग 5 बजे जहान उठ चुका था। वो अपना फ्रेशन अप होकर तैयार हो रहा था और ईबो अभी भी सो रहा था। जहान ने ईबो की तरफ देखते हुए अपनी शर्ट को बटन किया, उसके बाद अपने शूज़ को पहना, अपनी फाइल्स को अपने बैग में रखा। जितनी भी ज़रूरी चीज़ें थी वो सब कुछ उसने अपने बैग में रख ली थी। उसे अब निकलना था। लगभग 15 मिनट के बाद वो ईबो की तरफ देखने लगा। उसके फेस पर टेंशन साफ नजर आ रही थी। उसे नहीं समझ आ रहा था कि वो ईबो को यहाँ कैसे छोड़े। तभी हाउशवान वहाँ पर आ गया। उसने जहान की कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए कहा डोंट वरी वो मैनेज कर लेगा। जहान ने कहा फिर भी मुझे टेंशन हो रही है। हाउशवान ने कहा कोई बात नहीं, क्या तुम उसे जगाना चाहते हो? जहान ने कहा नहीं मैं उसे नहीं जगाना चाहता। हाउशवान ने कहा तो तुम जाना चाहते हो? जहान ने कहा हाउशवान तुम चलो मैं आता हूँ। ये कहा हाउशवान वहाँ से जा चुका था और जहान एक बार ईबो को देख रहा था। उसके बाद उसने अपने वहीं बैग में से एक नोट पैड बाहर निकाला, उसके ऊपर कुछ लिखने लगा। वो भी अपनी ही धुन में था। तभी ईबो की आंखें खुल गई। वो अपनी धुंधली आंखों से जहान की तरफ देखने लगा। जहान ने अपना मेडिकल कोट पहना हुआ था, उसके आइज़ के ऊपर उसके ग्लासेस थे और वो कुछ इंटेंसिटी से लिख रहा था। वो एक सीरियस फेस के साथ था। ईबो जहान को बहुत कम ऐसे देखता है। उसे याद भी नहीं है कि उसने जहान को कितनी बार इस लैब कोट के अंदर देखा है और वो बस जहान को देखने लगा। जहान से बहुत एडमायरिंग लग रहा था, पर उसे अचानक से याद आया कि जहान जाने वाला है। एकाएक वो उस बंकर से उठने की कोशिश करने लगा। तभी जहान को महसूस हुआ कि उसके पीछे हलचल हो रही है। उसे घूम कर देखा तो ईबो स्ट्रगल कर रहा था उठने के लिए। जहान ने कहा हे कहाँ जा रहे हो? ईबो ने कहा आप जा रहे हैं। ईबो की आवाज़ अभी भी बहुत हॉर्सी साउंड कर रही थी। जहान तुरंत वहाँ पर आ गया। उसने ईबो को वहीं बेड पर दोबारा लेटाते हुए कहा तुम्हें उठने की ज़रूरत नहीं है। ईबो ने कहा कितना टाइम हो रहा है? जहान ने कहा अभी सिर्फ 5 बजे हैं, सो जाओ। ईबो ने कहा मैं कैसे सो जाऊँ, आप तो जा रहे हैं यहाँ से। कहा मुझे एम्प्टी फील हो रहा है। जहान ने कहा ज़्यादा चाइल्डिश बनने की ज़रूरत नहीं है, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। ओके तुम यहाँ सो आराम करो और हाँ कोई भी मस्ती मत करना। जी यहाँ रहेगी तो तुम उसके साथ रह सकते हो।
एकदम से ईबो की आंखें खुल गई। उसने कहा जी यहाँ रहेगी। जहान ने कहा वो यहाँ रहेगी, उसकी शिफ्ट 1 बजे शुरू होगी तो तुम 1 बजे तक उसके साथ रह सकते हो। ईबो ने कहा आप कब आएंगे? जहान ने कहा सच बताऊँ तो मेरा कोई फिक्स नहीं है, हम लोग पास के विलेज में जा रहे हैं तो मुझे टाइम लग सकता है। ईबो ने कहा आई मिस यू, मैं तो अभी से आपको मिस कर रहा हूँ। जहान ने कहा ज़्यादा मिस मत करो। ये कहकर उसने बहुत ही सॉफ्टली ईबो के फॉरहेड के ऊपर टच किया। उसके बाद उसकी आंखों में बहुत ही लविंगली देखते हुए कहा अपना ख्याल रखना। उसके बाद उसने ईबो को बहुत अच्छे से ब्लैंकेट उड़ाया और आखिरी बार उसकी तरफ देखते हुए कहा मिलते हैं ओके। ईबो ने कहा बाय का एंड हैव अ सेफ डे। ये कहकर ईबो फाइनली वापस सो गया था और जहान वहाँ से निकल गया। वहीं दूसरी तरफ चाइना में एक बहुत बड़ी कंपनी के लगभग टॉप फ्लोर पर एक लड़की अपनी कैबिन में बैठी हुई थी, बिल्कुल शांत। उसकी उंगलियां उसके लैपटॉप के ऊपर चल रही थी और स्क्रीन पर जो कुछ भी नज़र आ रहा था शायद उससे वो इतनी ज़्यादा खुश नहीं थी। उसकी आइज़ नैरो हो गई। उसके सामने उसका नेम प्लेट रखी हुई थी जिस पे उसका नाम बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इनकाफ था, युआन ही। युआन ही ने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा तो तुम हो लिटिल प्रिटी बॉय जिसने मेरी लूसी को इतना सैड कर रखा है। डोंट वरी, आई नो शी लव्स यू अ लॉट और मैं तुम्हें इसके पास ला कर रहूँगी। जस्ट वेट एंड वॉच। ये कहकर उसने ईबो के फेस के ऊपर एक बार अपनी फिंगर्स को फहराया और उसके बाद लैपटॉप को बंद कर दिया और अपने फ़ोन को बाहर निकाला और शायद एक नंबर डायल किया। उस नंबर पर जैसे ही सामने वाले शख्स ने अपना फ़ोन उठाया, युआन ही ने कहा मैं तुम्हें एक फ़ोटो सेंड कर रही हूँ, मुझे इस शख्स की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए जल्द से जल्द। ये कहकर उसने अपना फ़ोन काट दिया और अपने सर को वहीं अपनी चेयर के ऊपर रख कर अपनी आइज़ को क्लोज़ कर लिया और एक बार फिर उस कैबिन में शांति छा गई थी। सो हे एवरीवन, कैसा लगा आपको आज का चैप्टर? आई होप मैंने आपको बोर नहीं किया होगा, पर जहान और ईबो के जो सीन थे उसमें मैं कुछ ज़्यादा ही इंडल्ज हो गई और पूरा चैप्टर उसी में निकल गया। तो क्या आप लोगों ने उस सीन को एंजॉय किया? अगर एंजॉय किया हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना। आई नो दोनों कुछ ज़्यादा ही कोजी हो रहे हैं, उनके बीच में जो उनका रोमांस है वो धीरे धीरे एक स्टेप आगे बढ़ रहा है। तो देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आगे क्या होने वाला है। पर हाँ, डेफिनेटली इस चैप्टर के बारे में मुझे बताना मत भूलना। और दूसरा, युआन ही के कैरेक्टर के बारे में आपको क्या लगता है? क्या डिस्टर्बेंस क्रिएट होने वाला है इन दोनों की लाइफ में? क्या आप लोगों के पास कोई प्रेडिक्शन है? क्या लगता है आपको, कौन है ये युआन ही? चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी और डोंट फॉरगेट टू टेल मी कि आपको आज का चैप्टर कैसा लगा। जहान और ईबो के ये मोमेंट आपको अच्छे लगे? चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।